जब रतन टाटा साहब ने लिया था फोर्ड कंपनी के मालिक से अपने अपमान का बदला। दरअसल 1998 में इंडिया में पहली पूर्ण रूप से निर्मित कार इंडिका बनी थी। इंडिका इतनी चल नहीं रही थी। अमेरिका जाकर टाटा साहब ने फोर्ड कंपनी के मालिक से इसे खरीदने की बात की, लेकिन फोर्ड कंपनी के मालिक ने टाटा साहब का मजाक उड़ाया और कहा कि जब तुम इंडियंस को धंधा करना आता नहीं तो फिर क्यों कर लेते। टाटा साहब वहां से लौट आए, कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर टाटा की कार को इंडिया और दुनिया में टॉप में लिया। 9 साल के बाद फोर्ड कंपनी की हालत खराब हुई और आलम यह था कि उनके दो बड़े ब्रांड दोनों बर्बाद हो रहे थे। लैंड रोवर जगुआर, जिसे टाटा साहब ने फोर्ड से खरीद लिया। जो शब्द टाटा साहब को अमेरिकी कंपनी फोर्ड के मालिक ने कहे थे कि बिना सीखे क्यों करते हो, उसने इंडिया आकर जब अपनी कार बेची तो कहा कि थैंक यू टाटा साहब, आपने हमारी गाड़ियां खरीद कर हम पर बड़ा एहसान। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करोगे सफलता शोर मचा। दैट वाज रतन टाटा एंड दैट इज व्हाई जब आज वो हमारे बीच नहीं है तो सारा हिंदुस्तान उन्हें याद करता है। इट्स नॉट जस्ट बिजनेसमैन, इट्स मोर देन दैट। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत का मान सम्मान दुनिया में है। सलाम करते हैं रतन टाटा साहब। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। शायद रतन टाटा साहब को लेकर ये शब्द सही बैठते हैं, क्योंकि रतन टाटा साहब जब आज हमारे बीच नहीं है तब पूरा देश गमगीन है। एक ऐसा देश जहां पर विचारधाराएं बटी हुई हैं, बिजनेसमैन को लुटेरों की तरह दिखाता है, उस देश में रतन टाटा साहब को लेकर मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी इंसान नहीं होगा जो उनसे नफरत करता है। पक्ष विपक्ष, किसी जात, किसी धर्म, किसी कलर, किसी मजहब, कोई व्यक्ति उठा लीजिए, हर आदमी टाटा साहब का सम्मान करता है। और अब जब टाटा साहब 86 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर गए हैं तो आज पूरा देश गमगीन है। शायद इसलिए क्योंकि वो एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, देश की पहचान थे। टाटा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। टाटा साहब जिन्होंने इंडिया को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया और बताया कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान और एक सच्चा देशभक्त भी हो सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे।